Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Bivas One Educational Foundation. And today we are going to do a part 2 of noun. As कि मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो होगा नाउन का पार्ट 2 और थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So here you have the questions and ये जो questions है वो आपका एरर डिटेक्शन के questions है. आपको बताना है किस पार्ट में एरर है. Okay, so let's see question number 1. We have been under a lot of pressure to open 50 new stores by the ending of the year. कभी आपने सुना है बाय द एंडिंग होगा? बाय द एंडिंग साल के अंत तक. तो साल के अंत तक क्या होता है? बाय द एंड, नॉट एंडिंग. बाय द एंड ऑफ द ईयर बोला जाता है. तो बाय द एंडिंग आप यू कैन नॉट से दैट. क्वेश्चन नंबर 2. वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार. एक रूल है वन ऑफ का कॉन्सेप्ट. जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में वन ऑफ दिखता है उसके बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म. फाइन. वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा दैट शुड ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म. हमेशा प्लूरल नाउन ही आना चाहिए वन ऑफ के बाद. तो यहां देखते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार नहीं होगा. यहां पे क्या होगा? यहां पे होना चाहिए कार्स. राइट. Question number 3. We informed customers that there will be no interrupting in our bank. We informed customers. यहाँ देखो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जितने भी पार्ट्स है ना, पार्ट्स को पढ़िए. We informed customers. अब यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है ना. इन्फॉर्म कर दिया गया है, पास्ट टेंस में जा रहा है. दैट देयर विल बी कि वहां पे होगा. फ्यूचर टेंस बोल रहा है दैट देयर विल बी. इस पार्ट में भी कोई भी एरर नहीं लग रहा. नहीं, यहाँ देखो नो इंटरप्टिंग. कैन वी से नो इंटरप्टिंग? यहाँ पे इंटरप्टिंग नहीं चाहिए. यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए होगा. राइट. मुझे नाउन चाहिए तो इंटरप्टिंग का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरप्शंस. ठीक है. यहाँ पे तो इंटरप्शन होगा. इंटरप्टिंग आपका यहाँ पे गलत हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. Some of the world's largest water bodies are drying up, thus threatening the livelihood of millions. Again, जो पार्ट में है उस पार्ट को देखो पहले. Some of the world. थोड़ी देर पहले मैंने बोला वन ऑफ होने से उसके बाद जो भी नाउन आता है हमेशा शुड बी इन प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ देखो. और एक और चीज होता है ऑफ. ऑफ के बाद भी आप ज्यादातर क्या देखोगे? प्लूरल नाउन ही आपको देखने को मिलता है. तो ये आपका दिमाग में आना चाहिए सेंटेंस पढ़ के कि ऑफ लिखा है तो इसके बाद जो भी नाउन है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे वाटर बॉडीज है तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है. तो इस पार्ट में कहीं एरर नहीं है. बट सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट. अब देखो वर्ल्ड दुनिया का लार्जेस्ट. तो यहाँ पे दुनिया के बारे में बोला जा रहा है तो दुनिया के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोजेशन की जरूरत है. राइट. वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस. फाइन. तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपका एपोस्ट्रोफी एस. वर्ल्ड के साथ लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस. क्वेश्चन नंबर 5. साइकोलॉजिस्ट हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट. अब यहाँ देखो यहाँ पे दो चीज के बारे में बोला गया है. द इमोशनल एंड फिजिकल. तो इफेक्ट कैसा? यहाँ पे तो दो इफेक्ट्स के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा. इफेक्ट नहीं होके यहाँ पे इफेक्ट्स होना चाहिए.
Let's see question number 6. We are yet starting offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board. अब यहां देखो, यहां बहुत ही सिली मिस्टेक किया गया है. We are yet starting, क्या बोलते हैं इसे? We are yet to start, हम स्टार्ट करने वाले हैं. So we are yet to start offering this facility to our customers as we are awaiting approval from the board. ठीक है. एक और चीज ध्यान देना है, टू के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए. आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगा सकते. क्वेश्चन नंबर 7. द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स. देखो यहां पे ऑफ, एक नया रूल हमने देखा कि ऑफ के बाद हमें ढूंढना है कि प्लूरल फॉर्म होना चाहिए. तो यहां पे देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिखा गया है, तो ये सही है, राइट. द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its. अब यहां देखो, यहां बात किया गया है सीनियर RBI ऑफिशियल्स के बारे में, है ना, जो सीनियर, अब जो ऑफिसर्स लोग हैं उनके बारे में बोला जा रहा है. तो जो ऑफिसर्स है वो नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है, वो तो लिविंग थिंग है. तो यहाँ पे इट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए देयर. ये आपको लाइक सेवरल टाइम्स आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही आता है जहां पे इट्स और देयर पूछा जाता है. तो हम नोटिस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते. तो अब से ध्यान देना है. इट्स जब भी देखोगे तो एक बार अच्छे से एक बार सेंटेंस को पढ़ लेना. लिविंग थिंग है तो देयर होगा, नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. दे हैव नॉट फुल्ली कंसिडर्ड द इम्पैक्ट that relaxing these guidelines is likely to have with the economy. With the economy या फिर इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी के साथ नहीं होगा, इकोनॉमी पे होगा, उसके ऊपर ये गाइडलाइंस लगाया गया है. तो ऑन होना चाहिए, राइट, ऑन द इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 9. Had this notification been amended earlier, we could have stopped the transfer of funds. ठीक है. had this, अब यहां देखो had लगा हुआ है, had this notification, इस पार्ट में एरर नहीं है. been amended earlier, तो पहले की बात की गई है. we could have, had लगा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में could have लगा है और have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो वो भी सही है. the transfer of funds, ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म दिया गया है, तो वो भी सही है. यानी इस सेंटेंस में यू हैव नो एरर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policies. Okay. Now here you can see there are many insurance disputes. Now they are talking about बहुत सारी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स, जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे हो रहे हैं आजकल. क्योंकि किन लोगों की वजह से? मोस्ट पीपल के वजह से, जो फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पॉलिसीज. अब यहाँ देखो, बिकॉज के साथ हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ऑफ साथ में अगर आ जाएगा तो ये सुपरफ्लॉज बन जा रहा है. तो हमें क्या चाहिए? नाउअडेज बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट फुल्ली. तो यहाँ पे ऑफ की जरूरत नहीं है, हमें सुपरफ्लॉज से हमेशा सेंटेंस को दूर रखना है. कभी भी सुपरफ्लॉज, क्या होता है सुपरफ्लॉज? सुपरफ्लॉज का मतलब होता है जैसे अगर आप कहीं पे जाते हो या आप अपनी क्लास के अंदर आते हो तो आप क्या बोलते हैं? मे आई एंटर इनटू द क्लास या फिर मे आई कम इनटू द क्लास? आप ये बोलते हो मे आई कम इनटू द क्लास, विच इज फाइन, सही है. बट यू कैन नॉट से मे आई एंटर इनटू द क्लास बिकॉज एंटर इटसेल्फ सेज कम इनटू.
अगर एंटर खुद ही बोल रहा है कि मैं तो कम इनटू हूं, तो कम इनटू के साथ एक और इनटू आ जाएगा, तो कम इनटू इनटू हो जाएगा, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लॉज बोला जाता है। तो कुछ वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड नहीं मैच करते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग इस सेंटेंस में सेम हो जाता है, उसके वजह से एक वर्ड को हमें हटाना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं सुपरफ्लॉज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स सुप्रीमेसी इन स्पेस when it successfully launched its third satellite into orbit yesterday। अब यहाँ पे आपको बहुत बार हिंट दिया गया है। कैसा हिंट? yesterday, launched, सब पुरानी बातें हैं, हो चुकी है, होने वाली नहीं है, ना कि हो रहा है, हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, yesterday पुरानी बातें हैं। तो फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट्स क्या कर रहा है, राइट? डेमोन्स्ट्रेट्स तो अभी हो रहा है, तो हम नहीं बोल सकते, ये आपको लगाना होगा डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है। जब भी एक सेंटेंस पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है तो पूरा ही आपका क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही जाना चाहिए सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज। हु विल, अब देखो हु हम हमेशा इंसान के लिए यूज करते हैं, जब लिविंग थिंग होगा आपको यूज करना है हु, जब नॉन लिविंग थिंग है यू हैव टू यूज विच, राइट। हु और विच दोनों ही एक जैसे ही रिलेट करते हैं, लेकिन हु होता है आपका लिविंग थिंग के लिए और विच होता है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए। इंडिया नीड्स, अब इंडिया इज नॉट लिविंग थिंग, राइट। सो यहाँ पे इंडिया के लिए रिलेट किया गया है, इसलिए यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका विच। Question number 13. Driven by the desire to save trees, residents of locality has started using solar appliances. Off, देखो यहाँ पे off लिखा है, off के बाद appliances लिखा हुआ है, so यहाँ पे इस part में you don't have any error, for their everyday needs. Okay, everyday needs is also correct. So the part which has error is in here. क्वेश्चन नंबर 13 के स्टार्टिंग में ही आप देखो ड्रिवन बाय, यू कैन नॉट स्टार्ट विद ड्रिवन बाय, यू हैव टू स्टार्ट विद बीइंग ड्रिवन बाय, राइट। सो यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड बीइंग ड्रिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 14, अ लार्ज नंबर ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ देन एयरक्राफ्ट्स, एज यू कैन सी प्लूरल फॉर्म है, बीइंग यूज्ड बाय द मिलिट्री आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अनसेफ रेडियो लिंक्स। A large number of unmanned aircrafts. तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी मिलिट्री सस्पेक्ट किया जा रहा है ऑफ हैविंग अनसेफ रेडियो लिंक्स। इस पार्ट में कोई एरर है ही नहीं, सो ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 15. Recent survey shows that 35 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended no primary school. Now again यहाँ पे superfluous हो गया। कैसे हुआ superfluous? You can see never and no. You cannot use never and no together. आप साथ में यूज नहीं कर सकते। नेवर इटसेल्फ सेज नहीं, राइट। वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं, उन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो अगर फिर से नो लगा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। 16 पे आते हैं। कोल माइंस कंस्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्सेस विच कॉज डैमेज ऑन द एनवायरमेंट। अब यहाँ देखो कोल माइंस की बात की गई है, अ मेजर परसेंटेज ऑफ द सोर्सेस विच कॉजेस, ओके कॉज, यहाँ कॉज आपका तो सही है, कॉज यहाँ पे सही है। कैसे सही हुआ? क्योंकि यहाँ पे सोर्सेस है, कोल माइंस है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर एस लगाते तो सिंगुलर हो जाता। तो कॉज डैमेज, देखो
अब यहाँ पे ना डैमेज के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आप लगा सकते हो जो कि है डैमेज ऑन द एनवायरमेंट, नहीं डैमेज टू द एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑन नहीं होगा, टू, एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो यहाँ पे टू सही आंसर होगा। Then 17, a man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization. Okay, a man who has been accused of fraud in an earlier job. यहाँ मुझे प्रोनाउन चाहिए ही नहीं, बिकॉज यहाँ देखो सेंटेंस अंत नहीं हुआ है। अगर सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता, उसके बाद एक और नया सेंटेंस स्टार्ट होता, तब आप प्रोनाउन का यूज करते। एक सेंटेंस में यू कैन नॉट यूज नाउन एंड प्रोनाउन टुगेदर, है ना, क्यों ही यूज करना। यहाँ पे तो मैन के बारे में बोला ही जा रहा है, तो एक सेंटेंस में आप यूज नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस आपका यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा होता, फुल स्टॉप होता, तो नया सेंटेंस स्टार्ट होता, तो आप यहाँ पे जाके प्रोनाउन का यूज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18, worried about the continuing violence in the city, much students, but much is to uncountable, right? Much is uncountable, but students are countable. So if students are countable, we have to use many, right? We have to use many. Many is used for countable subjects or countable nouns, and much is used for uncountable things. कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल होती है आप मच के लिए जाओगे, कोई भी चीज जो काउंटेबल है आप मैनी के लिए जाते हो। क्वेश्चन नंबर 19, many organizations have been offering attractive incentives to their employees in an attempt to boosting employee retention. यहाँ पे टू लगा हुआ है, ये रूल तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमने डिस्कस किया था। टू के साथ यू विल नेवर यूज आईएनजी फॉर्म, यू हैव टू यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो इधर यहाँ पे बूस्ट होना चाहिए, बूस्टिंग नहीं होना चाहिए, राइट? तो टू के साथ यू हैव टू यूज बूस्ट। Okay, so last question for today, question number 20. Some genuine issues exist. Some genuine issues, बहुत सारे issues है तो plural है exist. अगर issues आपका plural subject है तो verb भी आपका क्या आएगा? Plural आएगा, exist, सही है। With the newly adopted system and needs, यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म चाहिए था, सिस्टम इज प्लूरल, और एंड से पहले जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एंड के बाद भी वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लगेगा। ये चीज मैंने आपको सेवरल टाइम्स बताया हुआ है। एंड अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। सो यहाँ प्लूरल है, फिर यहाँ पे सिंगुलर कैसा, तो यहाँ पे हटा दो इसे, तो यहाँ पे नीड होना चाहिए, सिस्टम एंड नीड टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो नाउन के एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।